हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डीसी फैंडम के इवेंट के रिलीज की गए टीजर और अपकमिंग सारी की सारी डिटेल्स के बारे में। आई नो वीडियो काफी लेट है क्योंकि मैंने काफी टाइम से अपने चैनल पर कई सारी हॉलीवुड की न्यूज को कवर नहीं किया है। और अगर उसके रीजन की बात करें तो मेरे राइट साइड के ईयर से हियरिंग कम हो गई थी, यानी मैं एक कान से बहरा हो गया था, जिसमें पेन भी बहुत ज्यादा था। लेकिन अब चीजें बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी प्रॉब्लम तो हो ही रही है एक कान में ईयरफोन ना लगाने की। और इस बीच मेरे पास काफी खाली समय भी था, जिसका मैंने यूज करते हुए अपने पुराने स्टूडियो को तोड़ दिया और ऊपर छोटे से स्टूडियो को बिल्ड कर लिया है, जो अब भी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है क्योंकि कुछ काम अभी भी पेंडिंग है, जो जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं आपके साथ उस स्टूडियो की भी पिक शेयर कर दूंगा। लेकिन अब जो भी हो, जैसे कि मैंने कहा, पेन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए काम पर वापस आ सकते हैं। इसलिए बैक ऑन ट्रैक यानी कि टॉपिक पर कि डीसी फैंडम के इवेंट को नेक्स्ट मंथ 16 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा, जो पहले की ही तरह ऑनलाइन चलेगा। लेकिन इस बार फीचर्स कई ज्यादा दे दिए गए हैं शो को एंजॉय करने के, जिससे आप पूरी तरीके से बिल्कुल फ्री में एंजॉय करोगे, जो कि इस बार ट्विच, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर लाइव चलाया जाएगा। यानी कि इसके लिए आपको डीसी फैंडम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर आप उस इवेंट को डीसी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकोगे। और हाँ, टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग 10:30 से 11 के बीच की ही रहेगी, यानी कि टाइमिंग पहले की ही रखी गई है। लेकिन इस बार सर्विस कई सारी दी गई है ताकि पिछली बार की तरह वेबसाइट बिल्कुल भी क्रैश ना हो। लेकिन अब सवाल निकल कर यही आता है कि इस इवेंट में फैंस को डीसीईयू के यूनिवर्स से क्या क्या चीज देखने मिलेगी और बाकी दूसरी चीजें भी। तो चलिए अब सीधे उन सारी की सारी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बनती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो डीसी के फैंडम के टीजर को पहले ही रिलीज कर फैंस को ये बता दिया गया था कि इस इवेंट में उन्हें डीसीईयू की तरफ से कौन कौन से कंटेंट देखने मिलेंगे, यानी कि उनके टीजर या फिर ट्रेलर, जिसमें सबसे पहला नाम तो द बैटमैन फिल्म का है, जिस फिल्म के पहले टीजर को डीसी फैंडम के पहले इवेंट में रिलीज किया गया था, वो भी तब जब फिल्म की शूटिंग को 20% ही शूट किया गया था। और इस बार ये फिल्म पूरी तरीके से बनकर रेडी है, जिसके टेस्ट स्क्रीनिंग के रिएक्शन भी निकल कर आए थे। तो सोचो अब उसी लेवल पर इस फिल्म के ट्रेलर को भी एडिट किया जाएगा, जिससे फैंस बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। लेकिन कुछ रूमर जो इस फिल्म की रिलीज को लेकर चल रही है, यानी कि 4 मार्च ईयर 2022 की, कि ये फिल्म उस डेट पर रिलीज की पॉसिबिलिटी पर बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म अपनी उसी रिलीज डेट पर बिल्कुल ही फिक्स रहेगी। रीजन है इस फिल्म की हाइप, जो इस टाइम तक तो सिचुएशन को कंट्रोल कर ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाएगी, जो काम फिलहाल तो इस टाइम पर काफी अच्छी तरीके से फिल्म फ्री गाय और शैंग-ची फिल्म ने किया है, जिस फिल्म को कोई जानता भी नहीं था। और उसी फिल्म की उम्मीदों पर, यानी कि उनके बॉक्स ऑफिस नंबरों की उम्मीदों पर, सोनी भी चलते हुए अपनी फिल्म वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज की रिलीज डेट को फिर से पुश कर 1 अक्टूबर के लिए रेडी है। और हाँ, हम फैंस भी। इसके अलावा दूसरे ट्रेलर की कंफर्मेशन पर आ जाए तो वो नाम डीसी एनिमेटेड फिल्म लीग्स ऑफ सुपर पेट्स की है, जिस एनिमेटेड फिल्म के लिए कास्टिंग, यानी कि वॉइस एक्टर की कास्टिंग काफी बड़े बड़ों की गई है, जो इस फिल्म में डीसी के यूनिवर्स के सुपर पेट्स के कैरेक्टरों को अपनी वॉइस देने वाले हैं। और इन नामों की बात करें तो इस लिस्ट में नाम सबसे पहले तो ड्वेन जॉनसन का आएगा, जो इस फिल्म में सुपरमैन के पेटों के कैरेक्टरों को अपनी वॉइस देंगे, और बैटमैन के पेट एस के कैरेक्टर की वॉइस इस फिल्म में केविन हार्ट दे रहे हैं, जो सुनने में काफी ज्यादा फनी रहेगी लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा बाकी और बड़े नामों की बात करें जिनके कैरेक्टर्स को कंफर्म नहीं किया गया है, तो ये नाम कियानू रीव्स, जॉन स्कारिंस्की, केट मैकिनन, नताशा लॉयनी, डिएगो लूना, जैस्मीला जेमिल और वेनिसा ब्लेयर का है। इसके अलावा एक्टर मार्क मैरोन की भी कंफर्मेशन की गई है, जो इस एनिमेटेड फिल्म में लेक्स लूथर के कैरेक्टर को अपनी वॉइस देने वाले हैं। जिन बड़े नामों से ये उम्मीद तो लगाई जा सकती है कि ये फिल्म थिएटर रिलीज के लिए बनाई गई है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज नेक्स्ट ईयर 20 मई की है। उसके बाद इस लिस्ट में नाम ड्वेन जॉनसन की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ब्लैक एडम का भी है, जिस फिल्म के टीजर को हमें डीसी के फैंडम के इवेंट में दिखाया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि फिल्म के प्रोडक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और फिल्म बस अपने रिलीज का वेट कर रही है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज नेक्स्ट ईयर 29 जुलाई की है। इसके बाद एक और टीजर की रूमर भी चल रही है, जो डेफिनेटली दी फ्लैश फिल्म का रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि डीसी के इस फैंडम के इवेंट तक इस फिल्म के कई सारे पोर्शंस को शूट कर लिया जाए और ठीक बैटमैन फिल्म की तरह इस फिल्म के भी टीजर को इस बार के फैंडम के इवेंट में दिखाया जाए, भले से ही फिल्म पूरी तरीके से बनकर रेडी क्यों ना हुई हो। जिसकी ऑफिशियल रिलीज फिलहाल तो नेक्स्ट ईयर के एंड की है, यानी कि 4 नवंबर की, जिसमें अभी अच्छा खासा टाइम है। लेकिन फिर भी एक टीजर तो बनता ही है, क्योंकि बात रही बिहाइंड द सेट की इमेजेस की, तो उसकी झलक ऑलरेडी किसी ने लीक कर दी थी, जिसकी पूरी के पूरी डिटेल देने पर मुझे मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो की तरफ से मिली थी। तो आई होप स्टूडियो इस बात को ध्यान में रखकर फैंस को वो दे जिसे लेकर फैंस इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री
से वेट कर रहे। तो याद होगा कि डीसी के पहले फैंडम के इवेंट में जेम्स गन की दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म के बिहाइंड द सेट के ट्रेलर को रिलीज किया गया था, जिसमें हमें फिल्म के सारे लुक्स दिखाए गए थे। तो वैसे ही ट्रेलर की उम्मीद अब एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम और शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स फिल्म से की गई है। इन फिल्मों के कुछ इसी तरीके के ट्रेलर को लोगों के सामने रिलीज किया जाएगा, जो कि ठीक भी है, क्योंकि इससे हमें अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि फैंस के लिए डीसी वालों की तरफ से किस तरीके की प्रिपरेशन की जा रही है। बाकी डीसी के यूनिवर्स के एक और शो की तो अनाउंसमेंट की ही गई है, जो कि दी सुसाइड स्क्वाड का स्पिन ऑफ है, यानी कि पीस मेकर। तो उसके फर्स्ट लुक के साथ साथ इसके ट्रेलर की भी कंफर्मेशन डीसी के फैंडम में आने की कर दी गई है। बाकी सुपरगर्ल, बैटवुमन, टाइटंस, सुपरमैन एंड लोएस की सीरीज की भी कंफर्मेशन यानी कि टीजर हमें इस इवेंट में देखने मिलेगी, जिस इवेंट को ज्यादा लंबा नहीं बल्कि सिर्फ 4 ही घंटे चलाया जाएगा। यानी 4 घंटे में अगर टीजर के अकॉर्डिंग जितने नाम उसमें दिखाए गए वही डिटेल लोगों के सामने रखी जाए तो उससे थोड़ी बहुत तो डिसअपॉइंटमेंट होगी ही, क्योंकि मच मोर का टैग भी हमें उस टीजर में साफ साफ दिखता है, जो हिंट वो कहते हैं ना, थोड़े ज्यादा की उम्मीद तो देता ही है। लेकिन अब देखते हैं कि डीसी फैंडम के इस इवेंट में हमें क्या क्या देखने मिलेगा, जिसका वेट आप और मैं काफी बेसब्री से कर रहे होंगे कि इस बार का फैंडम भी डीसी फैंस के लिए काफी ज्यादा उम्मीदें लेकर आए। और अभी से लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि डिटेल्स खत्म हो गई है और जी हाँ, मेरी ये वीडियो भी। तो चलिए अब खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।